सीता बनकर शक्ति ने राजा रावण का नाश किया। बनी द्रौपदी रणभूमि में कौरवों का सर्वनाश किया। जिद पर आई गांधारी संस्कारहीन समाज किया। छोड़ के कायरता के दायरे छद्म वेशियों की बाह मरोड़ दे, बाह मरोड़ दे, बाह मरोड़ दे, बाह मरोड़ दे। छोड़ के कायरता के दायरे छद्म वेशियों की बाह मरोड़ दे। सादर वंदे, जय भारत, जय भारती मित्रों। कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज मंच पर हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, भिवाड़ी, राजस्थान से। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी, जहां एक ओर मनुष्य के शारीरिक पीड़ाओं का हरण करती है, शारीरिक शोक से मुक्त करती है, वहीं दूसरी ओर इंदिरा जी मानसिक पीड़ाओं का भी शब्द की लयबद्धता से, शब्दों के इंजेक्शन से, शब्दों की औषधियों से इलाज करती हैं। आज नारी शक्ति के सृजनशील रूप को लेकर के बात करने के लिए कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन, सम्मानित मंच को नमन और मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी कविगणों को नमन। विशेष तौर से आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय विज्ञान जी, आपके सानिध्य, आपके प्रयास, आपके हाथ पकड़ के कलम चलवाने से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं अतुकांत की लिखने वाली कवित्री थी और आपने मुझे तुकांत में ढाल दिया। सादर नमन आपका। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, कलम के सुगंध के द्वारा राजस्थान से हूँ, महिला चिकित्सक हूँ, काउंसलर हूँ और समाज सेविका भी हूँ। एक साधारण सी बात है, महिला चिकित्सक होने के नाते मेरे पास महिलाएं अधिक आती हैं। उनकी पीड़ा, उत्पीड़न मुझे बहुत सालता है। नारी को प्रभु प्रदत्त गुण है मातृत्व का, जो नारी को प्रभु ने दिया है, विशेष तौर से क्योंकि उसका देह, उसका मन, उसका दिमाग, उसका व्यवहार इस तरह से गुथा बुना गया है कि वो एक कठिन परिस्थिति की जो मातृत्व की होती है उसे सहजता से निभा ले जाती है। उसी मातृत्व पर मैंने कुछ अपनी पंक्तियां लिखी हैं, समर्पित है, आशीर्वाद चाहूंगी। नारी को ही दिया प्रभु ने यह श्रेष्ठ वरदान, नारी को ही दिया प्रभु ने यह श्रेष्ठ वरदान, जिससे लगता हर नारी के जीवन यज्ञ पर पूर्ण विराम। नारी को ही दिया प्रभु ने यह श्रेष्ठ वरदान, जिससे लगता हर नारी के जीवन यज्ञ पर पूर्ण विराम। पराक्रम चाहे जितना भी पुरुष निरंतर करता हो, पराक्रम चाहे जितना भी पुरुष निरंतर करता हो, पर करना पराक्रम मातृत्व का नारी के ही बस का हो, पर करना पराक्रम मातृत्व का नारी के ही बस का हो। जानते हैं हम पुरुष बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत पुरुषत्व भरा होता है उन्हें, लेकिन मातृत्व सिर्फ माँ ही कर सकती है, सिर्फ नारी ही कर सकती है। पराक्रम चाहे जितना भी पुरुष निरंतर करता हो, पर करना पराक्रम मातृत्व का नारी का ही बस का हो। अपितु सुंदर बहुत भाव ये, अब शब्दों पे मुलाहिजा फरमाए सर। अपितु सुंदर बहुत भाव ये, पर नहीं सहज में साध्य है। मातृत्व जो है सहज नहीं होता। अपितु सुंदर बहुत भाव ये, पर नहीं सहज में साध्य है। सृजनकार सृजन क्यों करता, ये ही मूल विचार है। सृजनकार सृजन क्यों करता, ये ही मूल विचार है। मरण प्रायसी तप्त अग्नि की प्रसव वेदना में तप कर, मरण प्रायसी तप्त अग्नि की प्रसव वेदना में तप कर। एक एक शब्द को गौर से देखें और गौर से इसके अर्थ का
अभिप्राय लगाएं और समझें इसको। मरण प्रायसी तप्त अग्नि की प्रसव वेदना में तप कर मां तत्व स्वर्ण निखर उठता है पहली किलकारी सुनकर। मरण प्रायसी तप्त अग्नि की प्रसव वेदना में तप कर मां तत्व स्वर्ण निखर उठता है पहली किलकारी सुनकर। माता के पीड़ित निश्वास से, माता के पीड़ित निश्वास से शिशु ने पहला हुंकार लिया। माता के पीड़ित निश्वास से शिशु ने पहला हुंकार लिया, इसीलिए जग ने माता को प्रभु से पहले स्थान दिया। इसीलिए जग ने माता को प्रभु से पहले स्थान दिया। पर अब यहां से एक यक्ष प्रश्न मैं आपकी तरफ उछाल रही हूं, संभालिएगा जरा। पर जन्म लिया पुरुष शिशु पुरुष बना दो, पर जन्म लिया शिशु पुरुष बना तो सारे बंधन तोड़ गया। पर जन्म लिया शिशु पुरुष बना तो सारे बंधन तोड़ गया। अपमानित कर गया कोख को, अपमानित कर गया कोख को, जिससे उसका पुरुषत्व ढला। अपमानित कर गया कोख को, जिसमें उसका पुरुषत्व ढला। जन्म दिया शिशु पुरुष बना तो सारे बंधन तोड़ गया। अपमानित कर गया कोख को, जिसमें उसका पुरुषत्व ढला। इसी एक पर प्रश्न को आपके सम्मुख छोड़ते मैं अपनी इस कविता को विराम देती हूँ। एक मैंने दूसरी कविता और लिखी है, वो भी नारी पर ही है, और हम जो इस समय नारी की स्थिति हो रही है उसी पर ही है। वो चेतावनी है, ये चेतावनी है। मैंने शीर्षक दिया है इस कविता को अपनी, तुम कर रहे हो मानवता का अपमान। तुम कर रहे हो मानवता का अपमान, शायद क्षमा कर दिए जाओ। तुम कर रहे हो मानवता का अपमान, शायद क्षमा कर दिए जाओ। पर उस कोख का अपमान, पर उस कोख का अपमान, अस्तित्व का इतना निर्घण अपमान, पर उस कोख का अपमान, अस्तित्व का इतना निर्घण अपमान, कभी क्षम्य न होंगे तुम, ना तुमसे उत्प्रेरित समाज। कभी क्षम्य न होंगे तुम, ना तुमसे उत्प्रेरित समाज। तुम स्वयं जा बैठे हो उस ढहती कगार पर, तुम स्वयं जा बैठे हो उस ढहती कगार पर, जो दग्ध नारी के हाहाकार से दरक रही है। तुम स्वयं जा बैठे हो उस ढहती कगार पर, जो दग्ध नारी के हाहाकार से दरक रही है। जागृत करो, जागृत करो सोए अलसाए भाव। जागृत करो, जागृत करो सोए अलसाए भाव। वक्त की पुकार सुनो, वक्त की पुकार सुनो। जागृत करो सोए अलसाए भाव। जर्जरित समाज के मेरुदंड बन, जर्जरित समाज के मेरुदंड बन, उसे गर्त में जाने से पहले संभाल लो। जर्जरित समाज के मेरुदंड बन, उसे गर्त में जाने से पहले संभाल लो। वरना कभी क्षम्य न होंगे तुम, वरना कभी क्षम्य न होंगे तुम, ना तुमसे उत्प्रेरित समाज। कभी क्षम्य न होंगे तुम, ना तुमसे उत्प्रेरित समाज, ना तुमसे उत्प्रेरित समाज। इसी फिर पुनः एक मैं प्रश्न आप लोगों के सम्मुख डाल रही हूं। इस प्रश्न को फिर विचारें, सोचें और मुलायजा फरमाएं। एक तीसरी कविता मैंने और नारी पर ही लिखी है, ऑब्वियस है, जो दहेज के प्रति मैंने लिखी है। दहेज के प्रति महिलाएं आती हैं, जलकर, मरकर, कटकर, इस कदर मेरे पास महिलाएं आती हैं, मरीज आती हैं, अंदर तक मन पीड़ित हो जाता है, इतना दुख जाता है मेरा मन, और कुछ उपाय नहीं होता मेरे पास। इतना समझाते हैं हम, काउंसलिंग करते हैं, पर समाज जाने क्यों नहीं बदलता, समाज जाने क्यों नहीं बदलता। और इसके कहीं कहीं जिम्मेदार हम माता पिता भी हैं। ससुराल में भी माता पिता होते हैं, पियर में भी माता पिता होते हैं। दोनों तरफ के माता पिताओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, आप ये सुने, समझें। और हम ही क्यों इस बात को बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं, उन पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। देकर बलिदानव दहेज को, देकर बलिदानव दहेज को नहीं कहो तुम दान। देकर बलिदानव दहेज को नहीं कहो तुम दान। मात तात तुमने ही क्यों कर लिए कली के प्राण। मात तात तुमने ही क्यों कर लिए कली के प्राण। देकर बलिदानव दहेज को नहीं कहो तुम दान। मात तात तुमने ही क्यों कर लिए कली के प्राण। नहीं विवशता ये तो कोई, नहीं विवशता ये तो कोई, नहीं कहो ये भाग्य। नहीं विवशता ये तो कोई, नहीं कहो ये भाग्य। झूठी दंभ झूठी गरिमा पर क्यों चढ़ते उन्माद। झूठी गंभ झूठी गरिमा पर क्यों चढ़ते परवान। नहीं विवशता ये तो कोई दान देना, नहीं विवशता ये तो कोई, नहीं
कहो ये भाग्य, नहीं विवशता ये तो कोई नहीं, कहो ये भाग्य। झूठी दंभ झूठी गरिमा को क्यों चढ़ते परवान, ना सदा बोझ है बेटी तेरा। शब्दों को देखें, ना सदा बोझ है बेटी तेरा, ना बेटा सदा महान। ना सदा बोझ है बेटी तेरा, ना बेटा सदा महान। दो है नेत्र दोनों से बहते आंसू एक समान, दो है नेत्र दोनों से बहते आंसू एक समान। हाय समस्या है ये कैसी, हाय समस्या है ये कैसी, जिसका और न छोड़। हाय समस्या है ये कैसी, जिसका और न छोड़। हमें बढ़ाते और समझते इसमें अपनी शान, हमें बढ़ाते और समझते इसमें अपनी शान। अंतिम पंक्तियां मेरी मुलायजा फरमाएं। कितनी बेबस आज यथार्थ है, कितनी बेबस आज यथार्थ है, जलते देखे सब अरमान। कितनी बेबस आज यथार्थ है, जलते देखे सब अरमान। जिस घर की खिड़की से झांका, जिस घर की खिड़की से झांका, उस घर में देखा शमशान। जिस घर की खिड़की से झांका, उस घर में देखा शमशान। कितना बेबस आज यथार्थ है, कितना बेबस आज यथार्थ है, देखे जलते देखे सब अरमान। कितना बेबस आज यथार्थ है, जलते देखे सब अरमान। जिस घर की खिड़की से झांका, जिस घर की खिड़की से झांका, उस घर में देखा शमशान। जिस घर की खिड़की से झांका, उस घर में देखा शमशान। इसी द्रवित भाव से अपनी पंक्तियों को आपके सामने रखते हुए मैं पुनः आग्रह करूंगी, सोचिए, समझिए, परखिए, देखिए, फिर कदम उठाइए। कोई विवशता नहीं, कोई लाचारी नहीं। नारी और पुरुष दोनों से मिलकर समाज बनता है और ये समाज हमारा और आपका है। कृपया इस समाज को संभालिए। ये विद्रूप रूप और नहीं, और नहीं, कभी क्षम्य न होंगे आप तो, कभी क्षम्य न होंगे। अपनी इन्हीं प्रश्न भरी पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, आपके मन से विराम लेती हूँ। सादर।